देश की सुरक्षा और सियासत से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने सुरक्षा एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए। पश्चिम बंगाल के एक मदरसे के भीतर जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची तो उन्हें वहां जो मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। जरा सोचिए, जिस मदरसे में बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए, वहां के कमरों और लाइब्रेरी की अलमारियों से क्या निकल रहा है? लाखों रुपए की गड्डियां और सोने के चमचमाते हुए सिक्के। लेकिन सस्पेंस सिर्फ इस बरामदगी को लेकर नहीं है। सस्पेंस इस बात का है कि इस छापेमारी के तार सीधे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के उस खतरनाक सिंडिकेट से जुड़े हैं जो भारत की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रच रहे हैं। और चौंकाने वाली बात देखिए, बंगाल के इस मदरसे पर एक्शन किसी स्थानीय टीम ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के योगी राज्य के तहत आने वाली ईडी की लखनऊ जोनल टीम ने वहां जाकर किया है। आखिर यूपी कनेक्शन के साथ इस छापेमारी के पीछे पूरी कहानी क्या है? मदरसे के भीतर कितना खजाना छिपा था? बताएंगे सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ विद्या सिंह। ये पूरा मामला कल का है। अमूमन पश्चिम बंगाल के मामलों में स्थानीय एजेंसियां या कोलकाता यूनिट एक्टिव होती है जो वहां की स्थानीय रहती है, लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर था कि एक्शन सीधा यूपी से तय हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ईडी जोनल ऑफिस की टीम ने सीधे पश्चिम बंगाल के हरोड़ा में धावा बोल दिया। निशाना था वहां का एक नामी मदरसा, अल जमियातुल इस्लामिया दारुल उलूम खलीलकापुर, ये नाम है। जैसे ही ईडी की टीम ने मदरसे के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू किया, तफ्तीश वहां शुरू की गई। वहां हड़कंप मच गया। तलाशी के दौरान अधिकारियों को जो चीजें मिली उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की। मदरसे के मुख्य कार्यालय यानी कि ऑफिस से 40 लाख रुपए कैश बरामद किए गए, एकदम से कड़कड़ाती हुई नोट। और सबसे बड़ा सस्पेंस तब खुला जब टीम लाइब्रेरी परिसर में पहुंची। किताबों के बीच में 180 ग्राम वजन के सोने के सिक्के बरामद किए गए। जब ईडी के अधिकारियों ने इस खजाने को लेकर मदरसे के प्रभारी से सवाल पूछे कि आखिर बच्चों की पढ़ाई वाली जगह पर इतना कैश और सोना कहां से आया, इसका सोर्स क्या है, तो प्रभारी बंगले झांकने लगा और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। जिसके बाद ईडी ने तुरंत सख्त एक्शन लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूरे कैश और सोने को जब्त कर लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर लखनऊ ईडी ने बंगाल के इस मदरसे पर छापा क्यों मारा? दरअसल ये कार्रवाई अचानक नहीं हुई थी। ईडी पिछले काफी समय से भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या घुसपैठियों में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच कर रही है। ईडी ने इसी घुसपैठ सिंडिकेट के खिलाफ देश के 4 राज्यों में एक साथ कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। इस कड़ी में पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों को भी निशाना बनाया गया जहां से ये मदरसा जुड़ा हुआ है। चूंकि इस पूरे ऑपरेशन की कमान उत्तर प्रदेश के लखनऊ जोन की ईडी की टीम के हाथ में है, इसलिए इस कार्रवाई को सीधे उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रहे एक्शन से जोड़ के देखा जा रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं और समय समय पर यूपी पुलिस और एटीएस वहां ऐसे नेटवर्क को ध्वस्त करती रही है। अब जांच एजेंसियां इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही हैं कि मदरसे से बरामद इस फंड का, इस कैश का इस्तेमाल क्या देश विरोधी गतिविधियों, अवैध घुसपैठियों कराने के किसी बड़े टेरर फंडिंग नेटवर्क में तो नहीं किया जा रहा। आने वाले दिनों में इस मामले में कई और बड़े चेहरों की गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।